नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ यानी कि दिव्यांगजन की निकली हुई वैकेंसी के बारे में, और कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है, कितनी इसमें फ़ी लगने वाली है, सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी दिव्यांगजन। और यहाँ पे वैकेंसी निकली, यहाँ पे इसका वेबसाइट दिया हुआ है, यहाँ पे आपको टेलीफोन नंबर और फैक्स नंबर दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका विज्ञापन संख्या दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और क्या क्या पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, रेगुलर पोस्ट टू बी फाइल्ड ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। कुल मिलाकर के ये परमानेंट नौकरी है, परमानेंट वैकेंसी है, समझ लीजिए। रेगुलर यहाँ पे दिया हुआ है, और क्या क्या वैकेंसी निकली यहाँ आपको बता दे रहे हैं, और क्या उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी वैकेंसीज़ है, और क्या उसकी एज लिमिट है, यहाँ पे देख लीजिए। तो पहली वैकेंसी आपको है लेक्चरार इन स्पीच पैथोलॉजी एंड ऑडियोलॉजी, जो कि लेवल 10 की नौकरी है, 7 CPC के अंतर्गत। तो काफ़ी अच्छी आपको इसमें सैलरी लाख प्लस ही मिलने वाली है दोस्तों। एक ही सीट है, हालांकि अनरिजर्व है, और एज लिमिट इसकी 45 ईयर्स रखी गई है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें जो है सो MSc इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी चाहिए, और 2 years टीचिंग रिसर्च और थेरेपी एक्सपीरियंस इन रिहैबिलिटेशन ऑफ हियरिंग हैंडीकैप्ड, मतलब 2 साल का आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। ये डिजायरेबल है। एक्सपीरियंस इन डेवलपिंग ट्रेनिंग शेड्यूल्स एंड मैनुअल फॉर रिहैबिलिटेशन, अगर आपके पास ये है तो हो सकता है आपको प्राथमिकता दी जाए इस वैकेंसी में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वैकेंसी आपकी अकाउंट ऑफिसर की, इसमें भी लेवल 7 की नौकरी है, 7 CPC के अंतर्गत है, और एक ही वैकेंसी है। एज लिमिट इसमें भी 45 साल ही रखा गया है। क्या चाहिए इसमें, तो आपको डिग्री चाहिए। डिग्री किसी भी क्षेत्र से आपका हो सकता है, कोई मतलब नहीं है उसका, BA BSc BCom कुछ भी हो चलेगा, सब कुछ। BTech जो भी आपके पास रखा है आपने, ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए मतलब आपके पास। उसके बाद आपको चाहिए एटलीस्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस एज सेक्शन ऑफिसर, जो कि ऑडिट और अकाउंट में होना चाहिए, या फिर जूनियर अकाउंट ऑफिसर, या फिर सिविल अकाउंट ऑफिसर इन सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस बॉडी या पब्लिक अंडरटेकिंग ETC। कुल मिलाकर के आपके पास 5 साल का सरकारी नौकरी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें कि ये पोस्ट दिए गए हैं, इसमें से किसी पोस्ट को आपने होल्ड किया हुआ हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये डिज़ायरेबल है कि पास इन SAS एग्जामिनेशन। तो SAS तो मुझे भी नहीं मालूम है क्या है, इसके बारे में आप खुद से सर्च कर लीजिएगा गूगल करके। नेक्स्ट हम देखते हैं तो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है दोस्तों, और स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है इसके लिए भी एक ही पोस्ट है जो कि रिजर्व्ड है SC कैंडिडेट के लिए। ये लेवल 4 की नौकरी है, और 28 साल इसमें मैक्सिमम एज रखा गया है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो सिर्फ मैट्रिक पास चाहिए, और साथ ही आपके पास इंग्लिश की टाइप राइटिंग होनी चाहिए 40 की स्पीड से, और शॉर्ट हैंड होना चाहिए आपके पास 100 की स्पीड से इंग्लिश लैंग्वेज में। 3 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है इंग्लिश के साथ, तो आपको प्राथमिकता दी जा सकती है इस वैकेंसी में। अदरवाइज़ जो इसेंशियल है उसी पे तो आपका काम होने वाला है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट वैकेंसी आपका जूनियर अकाउंटेंट की, जो कि लेवल 4 की नौकरी है, 7 CPC के अंतर्गत। एक ही वैकेंसी है जो कि जनरल के लिए है, मतलब सभी के लिए है, जनरल है तो सभी के लिए है, और मैक्सिमम एज रखी गई है 35 साल। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको BCom होना चाहिए, बैचलर इन कॉमर्स, और 3 साल का कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें, तो इंडिपेंडेंटली हैंडलिंग एस्टेब्लिशमेंट मैटर अकाउंट कैश ऑफ विच मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट। मतलब कुल मिलाकर के आपके पास अगर MA है, CA की डिग्री है, तो भी आपको इसमें प्राथमिकता मिलेगी, और आपके पास BCom होना चाहिए, साथ ही आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसको भर सकते हैं। आगे हम लोग देखें LDC की वैकेंसी है, जिसमें टाइपिस्ट की वैकेंसी जो लेवल 2 की वैकेंसी है, और इसमें 2 अनारक्षित सीटें हैं। उम्र की बात करें तो 18 से 27 साल के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन इसमें ज़्यादा नहीं चाहिए आपको दोस्तों, मात्र 12th पास होना चाहिए, और हिंदी में 25 की स्पीड से या अंग्रेजी में 30 की स्पीड से, दोनों में से कोई एक अगर आपके पास टाइपिंग आती है तो आप इसको भर सकते हैं, और आप इसमें सेलेक्ट भी हो सकते हैं। या फिर टाइपिंग के लिए लिखा गया है कि टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर पे अगर आपको 35 वर्ड पर मिनट अंग्रेजी में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में अगर आता है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये आपकी क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो लाइब्रेरी क्लर्क की भी एक वैकेंसी है, जिसमें कि 18 से 28 साल तक की एज उम्र सीमा रखी गई है। इसमें भी आपको सिर्फ मैट्रिक पास होना चाहिए, और टाइपिंग आनी चाहिए आपको 40 वर्ड पर मिनट के हिसाब से अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में, और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइब्रेरी में या काउंटर पे। ठीक है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है लाइब्रेरी साइंस का तो बहुत अच्छी बात है।
ठीक है। नेक्स्ट अगर कुछ बात करें तो हम लोग यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी भी इसमें निकली हुई है दोस्तों, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो क्या वैकेंसी है वो यहाँ पे देख लीजिए। पहली वैकेंसी है आपकी ये इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे कि पूरा बताया ही नहीं और यहाँ पे आगे बढ़ गए। कॉन्टेक्चुअल पोजीशन एट क्रॉस डिजेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स एट NEPID जो ऊपर में था, हेडक्वार्टर्स एट सिकंदराबाद, कंपोजिट रीजन सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट रिहैबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिजेबिलिटी, नेल्लौर, देवांगीर एंड राजनंदनगांव। ठीक है, तो इन सभी जगहों पे कुछ वैकेंसी निकली हुई है जो कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस निकली हुई है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या वैकेंसी है वो हम आपको बता दे रहे हैं। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट की वैकेंसी है, एक पोस्ट है। 1 2 3 4 पोस्ट है एक्चुअली, अलग अलग। यहाँ पे देखिए NIPID हेडक्वार्टर के लिए एक पोस्ट है, CRCN के लिए एक पोस्ट है, CRCD के लिए एक पोस्ट है और CRCR के लिए एक पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए D जो है वो आपको यहाँ से देवांगरी है, R जो है सो आपको राजनंदनगांव है, N से नेल्लौर। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे जो अलग अलग जगहों पे ये वैकेंसी है, तो अलग अलग पोस्ट है और अलग अलग नंबर संख्या में वैकेंसी है। यहाँ पे देखिए इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो MPhil होना चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजी में, या फिर MPhil आपके पास रिहैबिलिटेशन और साइकोलॉजी में है तो भी आपका ये वैकेंसी भरने के लिए एलिजिबल है। 40,000 की आपको सैलरी, इसमें फिक्स सैलरी आपको पर मंथ मिलने वाली है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की एक वैकेंसी है जो कि आपको अलग अलग 4 वैकेंसी है, यहाँ पे भी आप देख लीजिए। और इन चारों वैकेंसी के लिए नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो ये यहाँ पे देख लीजिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की 4 वैकेंसी है चारों जगहों पे। और BOT विथ 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, ये BOT क्या होता है मुझे भी नहीं पता है दोस्तों, तो आप देख लीजिएगा, जो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे वो इसको भर सकते हैं। और 35,000 की इसमें सैलरी चाहिए। फिर नेक्स्ट है आपका ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट की, जिसमें आपको कुल मिलाकर के 2 वैकेंसी है। और BSc SLP और BA ASLP विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप भर सकते हैं। 35,000 की आपको इसमें भी सैलरी मिलने वाली है। तो इस तरह की आपके बहुत सारी वैकेंसी है दोस्तों, जो कि आपको ये कॉन्टैक्ट बेसिस हैं और काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी निकली हुई है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, और जो मुझे लगता है ये लास्ट डेट जो है वो 28/4 इसकी रखी गई है। तो यहाँ पे देख लीजिए 28/4 तक आप इसको भर सकते हैं। और जो इसमें फ़ी लगने वाला है दोस्तों, वो फ़ी हम आपको बता दें कि डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पे डिमांड किया जा रहा है। यहाँ पे देख लीजिए डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 500 ड्रॉन बाय एनी नेशनलाइज्ड बैंक इन फेवर ऑफ डायरेक्टर NIEPID शुड बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। नो फी इज प्रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ST SC वुमेन PH कैटेगरी। मतलब जो भी ST SC या वुमेन महिलाएँ हैं या फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई फ़ी नहीं रखा गया है। ये फ़ी सिर्फ जनरल OBC और EWS के कैंडिडेट को देना है। कुल मिलाकर के आपको जो एप्लीकेशन है वो इसमें भर करके और आपको भेज देना है दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए द इन्वेलप कंटेनिंग द एप्लीकेशन शुड बी सब्सक्राइब्ड एज एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे लिख देना है जो इन्वेलप होता है उस पर ऊपर में लिख देना है कि आप किस पोस्ट के लिए भर रहे हैं और वो रेगुलर के लिए भर रहे हैं या कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए भर रहे हैं। ऑल्सो द पोस्ट अप्लाई फॉर द सीरियल नंबर ऑफ द पोस्ट एज पर नोटिफिकेशन शुड बी क्लियरली मेंशन। जो पोस्ट का सीरियल नंबर है वो भी आपको साफ साफ लिख देना है कि आप किस पोस्ट के लिए भर रहे हैं। इन द एप्लीकेशन फॉर्म इन द स्पेस प्रोवाइडेड एंड शुड ऑल्सो क्लियरली इंडिकेट द इंस्टीट्यूट सेंटर रेगुलर कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर द विच एप्लीकेशन इज बीइंग सबमिटेड। एप्लीकेशन दैट आर रिसीव्ड विदाउट सच इंडिकेशन आर लेबल टू बी रिजेक्टेड। काफ़ी ध्यान रखना है आपको, इन सारी चीज़ों को मेंशन कर देना है कि आप किस पोस्ट के लिए भर रहे हैं, वो रेगुलर है या नहीं, उसका सीरियल नंबर क्या है, ये सारी बातें आपको भर करके आप कहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये सारी चीज़ें आपको ये पोस्ट जो आपका इन्वेलप होगा उस पर आपको लिख करके भेजना है दोस्तों। ठीक है, द फील्ड इन एप्लीकेशन इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कास्ट डिजेबिलिटी TC शुड रीच द डायरेक्टर NIEPID मानव विकास नगर सिकंदराबाद, ये पिन कोड है, बाई 28/4/2023। तो 28/4/2023 तक आपको ये एप्लीकेशन भर करके और उसके साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का सेल्फ अटेस्टेड करके लगा करके और भेज देना है आपको दिए गए पते पे, जो कि पता यहाँ पे दिया गया दोस्तों। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है मैंने सारा कुछ आपको बता दिया इस वैकेंसी के बारे में। बाकी डिटेल्स आप इस PDF के माध्यम से भी ले सकते हैं, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।
तो अगर आप एलिजिबल हैं और भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं इसको। एंड कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।